बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम पर डिमांड कर्व के इंक्रीज का इफेक्ट देखने के बाद आपको कहा गया था कि आप खुद बनाइएगा डिमांड कर्व के डिक्रीज का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो उस आपके डायग्राम को मैं वेरीफाई करवाने जा रहा हूँ और वो वेरिफिकेशन क्या होगी ज़रा देखिएगा प्लीज़। क्विक जल्दी से आप लोग मुझे जवाब देखें। तो हमने कहा इन द डायग्राम, मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अब आप अल्फाजों को और डायग्राम बनने को साथ साथ पिक करें और डायग्राम में कौन सी चीज किस तरतीब से बनाई जा रही है उसको भी उसी तरतीब पे रखें। स्टेप नंबर 1 इन द डायग्राम, डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। मतलब जब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, समझ लें मैं वैसे ही बना रहा हूँ उसको। इन द डायग्राम डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, यानी मतलब एक्सप्लेन करने वाला असल में वो एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई मैंने डायग्राम इस तरतीब से बनाया है। तो एक लाइन खिंच गई, इन द डायग्राम डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। एस ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। मैं लिखवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं कि जो मैं लिखवा रहा होता हूं वो डायग्राम बनाने की तरतीब ही होती है। आप इस बात को समझें। इन द डायग्राम डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, एस ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्टिंग at point E, determining equilibrium quantity and equilibrium price. PE प्राइस है, QE क्या है, क्वांटिटी है। चले जी, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये पॉइंट E आ गया आपके सामने। Now assume that there is change in other factors, decrease in consumers income, decrease in prices of substitutes, increase in prices of complements, decrease in population, decrease in consumer desirability with respect to taste, fashion, weather condition. Yes or no? बोलिए। The demand curve shifts. अब क्या होगा, मतलब जो मैं लिख रहा हूं उसमें मैं एक एक चीज तरतीब बता रहा हूं। अब the demand curve shifts downwards. Yes or no? The demand curve shifts downwards to the left, inwards to the left. From d of x to d dash of x. The demand curve shifts downwards to the left from d of x to d dash of x. Clear? अब सबसे बड़ी गलती इसमें क्या है कि आप डिसइक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को पिक करें। देखें डिसइक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, यानी अब उसी प्राइस पर आप पहले से कम क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए। ये पॉइंट आपको ये मिलेगा, ये ए वाला पॉइंट अब ये है, यहां पर है, और इसको आप यहां से पिक करें कि अब उसी प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड में क्या आ गई, कमी आ गई। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज फ्रॉम QE टू QD। क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ गई है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है QE से QD तक। यस और नो बोलते जाइए। ये वो पॉइंट ए है जो पिछले डायग्राम में इंक्रीज था। जवाब दें बराए मेहरबानी। अब क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो QE पे रह गई है और क्वांटिटी डिमांडेड QE से कम होकर QD पर आ गई है। मार्केट इज इन द स्टेट ऑफ व्हाट, बोलिए। मार्केट इज इन द स्टेट ऑफ व्हाट, रिस्पॉन्स प्लीज। मार्केट इज इन द स्टेट ऑफ व्हाट, यस मार्केट इज इन द स्टेट ऑफ व्हाट, डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन ये डिसइक्विलिब्रियम की नौयत कौन सी है कि मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम है और अवेलेबल चीजें क्या है, ज्यादा हैं। इन दिस केस क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड और quantity supplied is greater than quantity demanded. There is shortage of quantity demanded and there is excess quantity supplied as compared to quantity demanded. Yes or no? तो जब भी मार्केट में चीजें बिकने के लिए ज्यादा अवेलेबल होंगी और खरीदार क्या होंगे, कम होंगे,
तो ये सिचुएशन मार्केट के बिहेवियर को चेंज करेगी, और वो बिहेवियर चेंज हमें किस शक्ल में होता हुआ दिखाई देगा, जरा बताइए इसको भी। एक एक बात समझाई हुई आपको बेटा। जब मार्केट में चीजें बिकने के लिए ज्यादा अवेलेबल हों और खरीदने वाले कम हों, तो ये चीज मार्केट में किस बिहेवियर की तब्दीली की वजह बनती है? नो डिक्रीज इन डिमांड कर्व। कैसे? कीमतें क्या हो जाती हैं मार्केट में? कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्रीज्ड। Prices are required to be decreased from PE to PE dash, so that market regains equilibrium at point E dash so that market regains equilibrium at point E dash, price PE dash and quantity QE dash. तो अब जरा देखें, जब आप डिमांड कर्व शिफ्ट होने की वजह से ई पॉइंट से ए पॉइंट पर आ गए, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड यहीं रह गई प्राइस पीई पर, और क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पीई पर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब ये गैप कैसे फिल हो रहा है? ये गैप फिल हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में इजाफा करके। क्वांटिटी डिमांड पहले क्यूई से क्यूडी पे पहुंची, अब क्यूडी से दोबारा क्यूई पर आ रही है, मतलब क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। अब क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज कैसे आता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करें। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस में क्या आ गई बेटा? प्राइसेस में क्या वाकया हो गया? प्राइसेस में क्या वाकया हो गया? प्राइसेस में कमी वाकया हुई। जब प्राइसेस में कमी वाकया हुई तो सप्लाई कर्व पर क्या हुई? मूवमेंट अलोंग द कर्व। सप्लाई कर्व क्या पॉइंट ई से ई डैश पर आ गए, और डिमांड कर्व क्या पॉइंट ए से ई डैश पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी सप्लाइड जो थी वो क्यू ई से क्यू ई डैश पर आ गई, और क्वांटिटी डिमांडेड भी क्यू डी से इंक्रीज होकर कहां आ गई? ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? रेस्टोर हो गया। यस और नो? इक्विलिब्रियम क्या हो गया? रेस्टोर हो गया। जवाब दीजिए। तो ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, क्या आप सबने डायग्राम बनाया है वाकई, या कोई मिस्टेक की भी है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट डायग्राम बनाते हुए मिस्टेक कर रहे होते हैं। सब लोग देख लें अच्छी तरीके से। हाँ जी बताइए बेटा सब लोग। तो स्टेप बाय स्टेप अभी भी देख लें, वक्त है बेटा, अभी भी देख लें, वक्त है। पहले तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर थे, ई से आप कहां पर है? ए पर। ए पर कैसे आया कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो क्या हो गई? क्यू ई से अलग हो गई, और डिक्रीज होकर क्या आ गई? क्यू डी पर आ गई। और क्वांटिटी सप्लाइड वहीं क्यू ई पे मौजूद है। तो मार्केट में क्या आ गया? डिसइक्विलिब्रियम आ गया। और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के मुकाबले में क्या हो गई? कम हो गई। और क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट में क्वांटिटी डिमांड के क्या मुकाबले में क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो अब ये सिचुएशन क्या कर रही है? मार्केट में कीमतों के कम होने की वजह बन रही है। तो प्राइसेस डिक्रीज हुई पी से पी डैश तक, ताकि मार्केट इक्विलिब्रियम रिस्टोर करे। कहां पर? पॉइंट ई डैश पर, प्राइस पी डैश पर, क्वांटिटी क्यू ई डैश पर। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा।
जवाब दीजिए। नहीं, कंफर्म। चलें, अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन व्हाट? इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन व्हाट? इक्विलिब्रियम। जवाब दीजिए। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ले इक्विलिब्रियम पर। स्टार्ट करें। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। अब मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अच्छा, केस कौन सा लिखने जा रहे हैं हम? फर्स्ट केस है इसका। इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी। फैक्टर्स बाद में मेंशन हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बताने बयान करने का अंदाज मुख्तलिफ तरीके का आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर रहा हूँ। कोई इस स्पेसिफाइड फार्मूला नहीं है इसका कि आपको इस तरह डिफाइन करें। तो आज आपको एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन करके पहले डायग्राम बना दूंगा, फिर सारी बातें किसमें लिख दूंगा? एक्सप्लेनेशन। फिर जिस तरह आपको अच्छा लगे, चाहे आप डिमांड में भी उस तरह लिखें, सप्लाई में उस तरह लिखें। तो आपको मल्टीपल वेज दे रहा हूं सोचने के और लिखने के। ठीक है जी, जवाब दें। तो वही सोच वही बात कर रहा हूं। इन द डायग्राम, इन द डायग्राम, yes, in the diagram d of x is the original demand curve। वही तरतीब, वही चल रही है एक्सप्लेनेशन। S of x is the original supply curve। both intersecting at point E, determining equilibrium quantity QE and equilibrium price PE। मतलब डायग्राम बनता हुआ भी देखें और एक्सप्लेनेशन भी सुने। असल में एक्सप्लेन करने वाला
ख्याली दुनिया में डायग्राम बना के दिखा रहा होता है कि पढ़ने वाले ऐसे सोचे कि डायग्राम इस तरतीब से बन रहा है। हाँ जी, अब शिफ्ट किसको करवाना बताइए। नाउ अज्यूम दैट देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब शिफ्ट किसको करवाना है। नाउ अज्यूम दैट देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स। फैक्टर्स किसके चेंज करवाना है, सप्लाई के इंक्रीज करवाना है ना। तो सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करके डिक्रीज करके। नाउ अज्यूम दैट देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स सच एज decrease in cost of production, decrease in prices of raw material, decrease in prices of labor wages, decrease in prices of substituent production, increase in prices of complement in production। ऐसे ही जवाब दें। improvement in technology, improvement in technology, decrease in cost of capital, decrease in government duties and taxes, increase in government subsidies, favorable weather conditions, yes or no। ये सारी बातें थी ना। the supply curve shifts downwards to the right from s of x to s dash of x। ठीक है जी। अब it means that the suppliers are willing to sell more quantity। It means that the suppliers are willing to sell more quantity at the price PE। अगर आप उसी प्राइस पे परपेंडिकुलर लें सप्लाई कर्व 1 से सप्लाई कर्व 2 पर, तो मतलब क्या हुआ, सप्लाई कर्व शिफ्ट होने से क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा हो गया बगैर प्राइस चेंज हुए। तो मार्केट कहां आ गई बेटा, मार्केट आ गई डिसइक्विलिब्रियम में, यस और नो। और क्वांटिटी सप्लाइड QE से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम QE टू QS, which means what, which means there is excess quantity supplied। अब मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, ज्यादा है, जवाब दें बेटा। तो जो ई और ई से ए तक की मूवमेंट हुई है, ये मूवमेंट जो है वो क्या है, ये शिफ्ट इन सप्लाई की वजह से। और इससे इक्विलिब्रियम हमारा कन्वर्ट हो गया है किसमें, डिसइक्विलिब्रियम में। तो हाउ टू रिमूव दिस गैप, तो जब मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी किसके मुकाबले में, क्वांटिटी डिमांडेड के मुकाबले में, तो ये सिचुएशंस मार्केट में लोगों के बिहेवियर को कैसे चेंज करेगी। मार्केट में लोगों के बिहेवियर में क्या तब्दीली वाकया होगी, कीमतें बढ़ेंगी या कीमतें कम होंगी। तो सप्लाई कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट होने से मार्केट में सप्लाई एक्सेस हो गई है, चीजें बड़ी वाफर मकदार में अवेलेबल हो गई हैं। जवाब दें। ऐसा ही है ना। तो प्राइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्रीज्ड फ्रॉम PE टू PE डैश so that market regains equilibrium, ताकि मार्केट इक्विलिब्रियम रीगेन कर जाए। तो प्राइसेस डिक्रीज होंगी,
प्राइस में डिक्रीज आएगा, ताकि इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए। तो जब प्राइसेस में डिक्रीज आएगा तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाईड डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा, और मार्केट दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगी QE डैश पर, सो दैट मार्केट रीगेन्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट QE डैश। जवाब दें। ये डायग्राम आपके सामने बना दिया मैंने तरतीब से। सही है। अगर आप स्टेरिक वाला डायग्राम फॉलो करेंगे तो उसमें क्या है, डायरेक्ट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएंगे। वो डायग्राम भी बना देता हूं मैं आपके सामने। ठीक है जी, अब डायग्राम आप देख लें एक दफा फिर से। डी ऑफ एक्स आ गया, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये एस एफ एक्स आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ठीक है, बोथ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E, डिटरमाइनिंग equilibrium price PE and equilibrium quantity QE। ये equilibrium point आ गया। Now assume that there is another factor, supply curve क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। वही सारे factors, supply curve shift downwards representing increase in supply, that is what, increase in quantity supply। Supply curve shifts from S of x to S dash of x representing increase in supply। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ, अल्टीमेट इफेक्ट ये हुआ कि मार्केट में सप्लाई बढ़ने से जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो नया इक्विलिब्रियम पहले से कम प्राइस पर आ रहा है। ये अल्टीमेट इफेक्ट है, और ये अल्टीमेट कंक्लूजन भी याद करने वाले हैं, एमसीक्यूज में बहुत काम आते हैं। तो जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है वो पहले से कम प्राइस पर आ रहा है, और क्वांटिटी क्या है, पहले से क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं सिंपल अल्टीमेट इफेक्ट दिखाऊं तो प्राइस पहले से कम है और क्वांटिटी पहले से क्या है, ज्यादा है। अगर मैं कंक्लूजन लूं सिर्फ और सिर्फ कि भाई नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो नेट इफेक्ट ये पड़ा कि कीमतें पहले से कम हो गई और क्वांटिटी मार्केट में पहले से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। दिस इज द अल्टीमेट इफेक्ट। और अब जरा गौर से देखें तो सप्लाई, मैं कल भी बोल रहा था, मैं आज भी बोल रहा हूं, और पता नहीं आप इस बात पे गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। सप्लाई कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट होने से लॉ ऑफ डिमांड वेरीफाई हो रहा है। एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा। एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। तो लॉ ऑफ डिमांड वेरीफाई हो रहा है सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने से। जब सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब जरा देखें, तो हम बोले थे ना, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस एंड द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, तो भाई प्राइस ऑफ गुड एक्स खुद ब खुद राइज नहीं,
प्राइस ऑफ गुड खुद ब खुद फॉल्स नहीं, ऑब्वियसली उस कीमतों के बढ़ने या कम होने के पीछे कोई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये स्टेटमेंट ले रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के लिए, तो लॉ ऑफ डिमांड वेरीफाई करने के लिए लॉ ऑफ डिमांड के अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट हैं, लेकिन प्राइस कम या ज्यादा करवाने के लिए क्या हो रहे हैं, सप्लाई के फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। सप्लाई कर्व का शिफ्ट डिमांड कर्व पे मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा, और डिमांड कर्व का शिफ्ट, डिमांड कर्व का शिफ्ट सप्लाई कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा। क्या कहते हैं, जवाब दें। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब उसको एक्सप्लेन कर दें, लिखवाओ इसकी एक्सप्लेनेशन, बताइए, लिखवाओ इसकी एक्सप्लेनेशन। चंद लोग बोलेंगे ना लिख लेंगे तो मसला होगा ना, बाकी लोग सब बोले तो फिर मैं छोड़ूं, अदरवाइज तो मुझे लिखवाना पड़ेगा। मैं एक इंक्रीज तो लिखवा दूं, डिक्रीज फिर आपसे एक्सपेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा अब आवाम बढ़ रही है, चलो मैं इसको देखता हूँ ना। तो मैं एक और अंदाज से लिखवा रहा था ना, चलो मैं वो अंदाज तब्दील करके लिखवा दूं, वो तो देख लें सब लोग। इन द डायग्राम डी ऑफ एक्स, और जो फैक्टर वाली बात मैंने डिमांड में ऊपर रखी थी ना, डिमांड वाले केस में, वो मैं नीचे ले आऊंगा, इसी में ले आऊंगा, मिलाकर लिख दूंगा। इन द डायग्राम डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व S of x is the original supply curve both intersecting at point E, determining equilibrium price PE and equilibrium quantity QE। अब मैं फैक्टर्स वाली बात यहाँ नीचे कर दूंगा इसी में, ठीक है, कि शिफ्ट इन जो फैक्टर का शिफ्ट है ना, वो मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। Now assume that there is change in other supply factors such as number one, decrease in
prices of raw material decrease in cost of labor decrease in prices of substitutes in production. याद होगा ना वो एलईडी बल्ब और एनर्जी सेवर भूल तो नहीं गए. Increase in prices of complements in production. गधे की खाल याद होगी बेटा. गधे की खाल की कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी, तो ज्यादा गधे का गोश्त भी मार्केट में क्या होगा, सप्लाई होगा. याद होगी एग्जांपल आपको सारी की सारी. इम्प्रूवमेंट in technology. Number 6, decrease in cost of capital. Decrease in government duties and taxes. ठीक है. Decrease in government duties and taxes. Increase in subsidies. Favorable climate conditions. ठीक है जी. The supply curve the supply curve shifts from S of x to
The supply curve shifts downwards, outwards, rightwards. From S of x to S dash of x, representing increase in supply. That is increase in quantity supplied from QE to QS, and market is in the state of disequilibrium. ठीक है जी. And market is in the state of disequilibrium. To remove this gap, prices are required to be decreased so that market regains equilibrium at point E dash price PE dash and quantity QE dash. ठीक है जी, ये हो गई आपके सामने एक्सप्लेनेशन इसकी. जी बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, इसके अंदर बताइए, फरमाइए, बोलिए बेटा आप सब लोग. जी बेटा आप सबसे बात कर रहा हूं मैं. हाँ जी. ऑब्वियसली इसका डिक्रीज आपके बताइए, कर दें डिक्रीज इसका साथ साथ. डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम बना दें, आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा. हाँ कर लें, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ क्या कर लूं, बना ही दूं मैं इसको. चले एक काम कीजिए, आप बना लीजिएगा इसको, ये कर सही है क्योंकि टाइम थोड़ा एक्सीड कर गया है. ओके आप बनाइएगा इसको, ठीक है. इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे फर्दर अगली क्लास में. हाँ जी, आप उसको अपवर्ड शिफ्ट करवा दें, आप देखें अगर अपवर्ड शिफ्ट करवा, ठीक है.
ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे इसको, इंशाल्लाह बाकी की डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।